ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस कोर्स में लर्न गीता लिव गीता। आशा करते हैं कि आपको बहुत आनंद मिल रहा होगा और आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा ये कोर्स के द्वारा। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। वास्तव में मैंने जो कुछ भी भगवद गीता का ज्ञान अपने गुरु वर्गों के आशीर्वाद से सीखा, मैं एक सेवा के रूप में आपको मैं सिखा रहा हूँ। और आशा ये भी करता हूँ कि आप भी आगे चल के ये भगवद गीता का जो विशेष ज्ञान है वो दूसरों को बांटेंगे सबके लाभ के लिए, क्योंकि इसमें ही हमारा सबसे बड़ा हित है, भगवद गीता को सीखना। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम अध्याय 4 पे चर्चा कर रहे हैं, परमाणु आत्मा का वर्णन। तो पिछली वीडियो में आपने सुना कि कैसे भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन कर रहे हैं आत्मा के बारे में, कैसे आत्मा शाश्वत है, दिव्य है, उसके अलग अलग लक्षण, आत्मा को भी काटा नहीं जा सकता, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और कैसे हम शरीर बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण तत्व आपने सीखा। तो आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि आत्मा का आकार के बारे में। साधारणतः लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में गलत धारणा रहती है कि आत्मा तो एक ज्योति है, आत्मा को कोई रूप नहीं है। आप किससे पूछेंगे भगवान का रूप है? नहीं, भगवान तो एक शक्ति है, उनका रूप नहीं है। तो लोगों के मन में ऐसे बहुत गलत धारणाएं रहती हैं। तो इसके पिछले अध्याय में हमने ये सीखा था कि कैसे भगवान का दिव्य रूप है। भगवान कोई शक्ति नहीं, वो शक्तिमान है, उनका एक दिव्य रूप है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आत्मा का रूप है या नहीं। तो इसका भी उत्तर भगवान भगवद गीता में देते हैं। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हमारे शर्ट और पैंट में 2 हाथ तथा पैर इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर के 2 हाथ तथा 2 पैर होते हैं। ये जैसे मैं शर्ट पहना हूं, इसके 2 हाथ क्यों हैं? क्योंकि मेरे 2 हाथ हैं। जैसे मैं पैंट पहनता हूं तो पैंट के 2 पैर क्यों हैं? क्योंकि मेरे 2 पैर हैं। ये बहुत ही एक सुंदर उदाहरण भगवान ने भगवद गीता में दिया है कि ये शर्ट और पैंट के 2 हाथ और 2 पांव इसीलिए है क्योंकि मेरे 2 हाथ और 2 पैर हैं। क्योंकि ये कपड़ा शरीर को ढकता है। अगर शरीर का अगर रूप ना हो तो कपड़ा का भी रूप नहीं होगा। तो क्योंकि ये शरीर जो हमारा शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है, तो इस शरीर का रूप इसीलिए है क्योंकि आत्मा का भी रूप है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आत्मा का रूप नहीं होता तो उसके वस्त्र का भी रूप नहीं होता, तो शरीर का भी रूप नहीं होता। क्योंकि इस शरीर का रूप है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का भी रूप है। इसी प्रकार सभी जीवात्माओं के पैर, हाथ, नाक, आंखें, कान
आदि हाथे होते हैं, क्योंकि आत्मा के भी ये सब गुण होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर आत्मा के ऊपर का कपड़ा है। अतः आत्मा का एक मूल आध्यात्मिक आकार है और अपनी दूसरी चेतना के कारण वह विभिन्न कपड़े बदलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा का एक दिव्य रूप है, आध्यात्मिक आकार है और अपनी दूसरी चेतना के कारण वो अलग अलग कपड़े बदलता है। तो आत्मा का रूप कैसा है, क्या है? तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इसको अचिंत्य भेदाभेद भी कहते हैं कि आत्मा का दिव्य आंख है, दिव्य कान है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर का भी आंख या कान नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो क्योंकि भगवान का रूप है, इसीलिए हमारा भी रूप है। हम जैसे पहले हम सुने ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं और भगवान का दिव्य रूप है, शाश्वत रूप है। तो इसलिए हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारा भी रूप है। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं सबसे पहले पेटेंट मोटर वैगन का है। इसकी रचना सबसे पहले 1885 में हुई थी और इसे पेटेंट की उपाधि दी गई थी। कार्ल बेंज बोल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कार का आविष्कार किया था। सबसे पहला पेटेंट है। उसे पेटेंट की उपाधि उसकी संकल्पना के कारण दी गई, क्योंकि उस संकल्पना का आकार है, इसीलिए स्थूल रूप में एक कार के आकार में वह संकल्पना दिखाई देती है। देखिए, अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे पहला कार ऐसा था, जबकि आज आप मर्सिडीज कार देखेंगे इतना सुंदर लगता है दिखने में, क्योंकि धीरे धीरे समय के हिसाब से बेहतर होता गया। इन सबसे पहले जो कार का विचार था वो बेंच, उनके ये विचार उनके अंदर आया था। तो पहले विचार का रूप था, उन्होंने अपने मन में इसका रूप का कल्पना की थी और बाद में फिर उसको उन्होंने पेपर में लिखा, फिर बाद में फैक्ट्री में एक कार बन गया। तो सबसे पहले रूप कहां आया? विचार में। आकार कहां पे आया? विचार में। बाद में वो स्थूल कार के रूप में परिणत हुआ। केवल कार ही नहीं, अपितु एक घर से लेकर एक रोबोट तक सभी स्थूल तत्वों की सर्वप्रथम दिमाग में संकल्पना बनती है, उसका आकार वही दिया जाता है। किसी भी क्रिया, चाहे वो तकनीकी खोज हो या फिर रसोई घर में भोजन बनाने की प्रक्रिया हो, सभी में सबसे पहले विचार आते हैं और उन विचारों का एक आकार होता है। यदि विचारों का आकार नहीं होगा तो उनके उत्पाद का भी कोई आकार नहीं होगा। जैसे आप अगर कभी आपने घर बनाया है तो क्या प्रक्रिया रहता है? सबसे पहले हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो अपने दिमाग में उसकी संकल्पना करते हैं, उनकी विचारधारा में वो एक चित्र अंकन करते हैं, फिर उसको वो लेके पेपर में ड्रॉ करते हैं, फिर हमें दिखाते हैं, फिर हमें अगर उसमें कोई बदलाव करना होता है तो हम उसमें कुछ बदलते हैं, फिर वो एक फाइनल छोटा सा मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल, और फिर उस आकार को देख के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्थूल पदार्थ लेके एक बड़ा सा मकान या घर बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मकान या घर बनता है उसकी शुरुआत कहां से होती है? आर्किटेक्ट्स के मन से, उनके विचार से। तो यदि विचारों का आकार नहीं होता तो उत्पाद का भी कोई आकार नहीं होगा। तो सबसे पहले आकार कहां पे आया? विचारों में, सूक्ष्म रूप में, फिर बाद में वो स्थूल बना। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सबसे पहले सूक्ष्म स्तर में विचार आते हैं, सूक्ष्म स्तर में आकार आते हैं और फिर धीरे 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 उसको स्थूल रूप दिया जाता है। तो पदार्थ जो भौतिक तत्व है, हाँ,
जड़ तत्व उसका कोई रूप नहीं रहता, आत्मा का रूप रहता है। और आत्मा की वजह से फिर ये पदार्थ का भी, जड़ तत्व का भी रूप होता है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि मैटर हैज नो फॉर्म। इसका जो आकार है ये आत्मा ही उसको देती है। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि महाविष्णु जी ने जब प्रकृति पे अपना दृष्टिपात किया तो तब उस समय जीव उस प्रधान में प्रवेश किए, और जब जीव वहां पे प्रवेश किए तब इस भौतिक प्रकृति में अलग अलग रूप आने लगे। और जैसा कि हमने चर्चा किया कि आत्मा का रूप क्यों है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दिव्य रूप है, इसीलिए आत्मा का भी रूप है। इसका प्रमाण भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में, सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरो मुख सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो भगवान कहते हैं क्योंकि उनके हाथ हैं, उनके पांव, उनके मुख, उनके कान, उनके आंख पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो उनके दिव्य अंग हैं ये। और क्योंकि हम उनके अंश हैं इसलिए हमारा भी आकार है। भगवान का आकार हर जगह व्याप्त है, उनका आकार अनंत है, दिव्य आकार है उनका। हर इस सृष्टि में हर वस्तु में जो आकार दिखता है, चाहे वो फूल हो, चाहे फल हो, चाहे अणु हो, चाहे कोशिका हो, भगवान कृष्ण हर एक के अंदर प्रवेश किए हैं। और हर एक वस्तु का आकार इसीलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण का आकार है। तो आज हमने जो चर्चा किया इसका सार यही है कि आत्मा का आकार होता है, और क्योंकि आत्मा का आकार होता है इसीलिए जड़ पदार्थ का भी आकार होता है। और आत्मा का आकार क्यों होता है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है। क्योंकि भगवान का दिव्य आकार है इसलिए आत्मा का आकार होता है, और क्योंकि आत्मा का आकार है इसीलिए जड़ पदार्थ का भी आकार होता है। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, पहले आकार आता है फिर निराकार। अब निराकार से आकार कभी नहीं बना सकते, आकार से निराकार जरूर बना सकते हैं। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का दिव्य आकार है, जैसे भगवान विराट रूप में भी दिखाते हैं भगवद गीता में कि उनका तो अनंत आकार है, दिव्य आकार है, लेकिन हमारा सूक्ष्म आकार है। लेकिन है हम उन्हीं के अंश, क्योंकि हमारा सूक्ष्म आकार है इसीलिए इस भौतिक प्रकृति का भी आकार, इसलिए शरीर का भी आकार है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। इसका सार यही है कि जो आत्मा है निराकार नहीं है, आत्मा का एक विशेष आकार है, दिव्य आकार है। तो इसलिए हमें ये दृढ़ता से समझना चाहिए कि हम आत्मा है, हम दिव्य हैं, हमें मृत्यु का भय कभी नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न भी आपके लिए है, तो जो भी हमने चर्चा किया उसके बारे में आप अच्छे से विचार कीजिए। एक प्रश्न आप सबके लिए है कि आप भी कुछ ऐसे उदाहरण सोचिए आपके अनुभव से कि कैसे पहले आकार आता है, पहले आकार सूक्ष्म रूप में आता है और फिर उसी आकार स्थूल रूप से परिणत होता है। जैसे हमने कार का उदाहरण दिया कि पहले बेंच के मन में यह आकार आया कार का, और फिर धीरे धीरे उस कार ने एक स्थूल रूप धारण किया। तो वैसे कुछ और उदाहरण के बारे में आप सोचिए कि कैसे ये आकार सूक्ष्म रूप में पहले आता है। तो हम सबका जो लक्ष्य है ये कोर्स करके, वो लक्ष्य एक ही है कि हम भी भगवान कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं। जैसा कि नंद बाबा, यशोदा मैया, अर्जुन ऐसे भगवान के अन्य भक्त हैं। हम आशा करते हैं ये गीता कोर्स करके और हम भी भगवान के भक्त बन पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न उत्तर कीजिए, और आपको अगर कोई भी संदेह हो, कोई भी किसी तरह का प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमसे आप पूछिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।